And here we go. This is Rishabh Rao, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? वॉइस की क्लैरिटी देख लो, कुछ कम ज्यादा है क्या? वॉइस प्रॉपर है क्या गाइस? प्लीज गिव अ थम्स अप विद यस और नो. क्या वॉइस प्रॉपर है? वॉइस में कोई इशू? जल्दी बताओ मुन्ना. यस. ओ भाई वो ओके रिपोर्ट वाले जो है ना, मैं कभी कभी उसको रिपीट पढ़ता हूं, तुम ओके रिपोर्ट मत लिखो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अच्छा मैं बात बताओ, कल के क्वेश्चंस आपने एक बार घर पे ट्राई किए या नहीं किए? जल्दी बताओ, कल के क्वेश्चंस घर पे ट्राई किए या नहीं किए? बोलो. कायती अगर उसमें रॉन्ग है ना तो डीपीपी में डाउट स्लाइड में डाल दो, डीपीपी के स्लाइड में डाल दो, आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा. यस आई विल से, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं. आपने एक बार एटलीस्ट जो आज पढ़ाया है, लेक्चर देखने को नहीं बोल रहा हूं, उसका पीडीएफ एक बार वापस से आपने देख लेना चाहिए. यार कल ये पढ़ाया, ये आंसर यहां से आया, ये आंसर यहां से आया, ये आंसर यहां से आया, ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा. पीडीएफ देखने में मात्र 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के ऊपर लगते नहीं है पीडीएफ देखने में. मैं कोई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराता नहीं हूं दिन भर में, बट एक बार अगर आप पीडीएफ गो थ्रू कर लोगे ना, ये फिगर यहां से आया, ये फिगर यहां से आया, तो आपका पूरा सेशन रिवाइज हो जाएगा 10 मिनट के अंदर. क्लियर मुन्ना? एंड अगर आप साइंस और आर्ट्स से, तो आपने सॉल्व करना चाहिए हर लेक्चर के बाद. जो आज कराया रात में एटलीस्ट आपने हाफ एन आवर देना चाहिए और खुद से एक और बार सॉल्व करना चाहिए. आपको समझ में आएगा कि बेटा आप कहां पे गलत जा रहे हो, इन केस आप गलत गए हो तो. बेटा डीपीपी का सुनो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, डेली प्रैक्टिस पेपर 2 सेशन के बाद चालू करना पड़ता है. अब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बाद आपको डीपीपी 1 सॉल्व करनी थी, फिर डीपीपी 2. आज आपने डीपीपी 2 सॉल्व करनी है, आप डीपीपी 4 सॉल्व कर रहे हो. क्लियर? देखो बेटा वो 2 दिन का मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, 2 दिन का बफर लेके चलो, ठीक है? 2 दिन का बफर लेके चलोगे तो चीजें प्रॉपरली होगी. बिकॉज देखो बेटा डीपीपी बनाने वाली टीम अलग है, मैं हमेशा आपको वही चीज बताता हूं. इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, 2 दिन डीले चलो, लेक्चर के 2 दिन बात करो, आपको स्मूथली सब जमेगा, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. अबे रजा नहीं है रे बाबा, बढ़िया. 2 लेक्चर के बाद मतलब लेक्चर 3 में डीपीपी 1 होगा, लेक्चर 4 में डीपीपी 2 होगा, लेक्चर 5 में डीपीपी 3 होगा, लेक्चर 6 में डीपीपी 4 होगा. ऐसा चलना चाहिए, ठीक है? आईसीए ने कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं बेटा. चल लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था और मैंने यहां से ये अकाउंट का नाम मिटा दिया था, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट. मैंने क्या किया था, ये अकाउंट का नाम हटा दिया था, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, ठीक है? अब जिनने सॉल्व किया था, हम पहले उनके लिए एक बार टेकअप करेंगे चीजें. बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, आपको लोड नहीं लेना है, मैं इसको अभी भी हटा रहा हूं. पहले हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं हम वैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इस अकाउंट के चक्कर में हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर फर्क क्या आता है. आई रिपीट, इस अकाउंट के चक्कर में हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर फर्क क्या आता है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा? चलो लेट्स स्टार्ट. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और इंटरप्रीट करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पढ़ो, बाजू में लिखना शुरू कर देना
कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब बेचा, किसको बेचा, ऐसा। अ फर्म परचेस्ड सेकेंड हैंड मशीनरी on 1st January 2018 for 3 lakh, subsequently to which 60,000 and 40,000 were spent on its repairs and installation. सर 100 बात की एक बात, हमने सेकेंड हैंड खरीदा है, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, और सेकेंड हैंड आप जब खरीदते हो तो आप उसमें माइनर रिपेयर्स वगैरह करवाते हो, वो सारे के सारे मशीन के अंदर ऐड होते हैं। तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया? सर मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 4 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया है? 4 लाख रुपए। ठीक है मुन्ना। ऑन 1 जुलाई 2019, सर एक काम करते, डिटेल लिखना शुरू करते हैं। पहले M1, ये कब खरीदा आपने? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 कितने में खरीदा? सर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 4 लाख रुपए। ठीक है सर, डन। 1 जुलाई 2019 M2, 1 जुलाई 2019 आपने एक और मशीन खरीदा। कितने में खरीदा? 2,60,000 में। कितने में खरीदा? 2,60,000 रुपए में। ठीक है सर। फिर on 1st July 2020 the first machinery मतलब M1 जो आपने कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2018, having become outdated was auction मतलब सेल, या आप बोल सकते हो सोल्ड for 3,20,000। तो ये मशीन आपकी डेट ऑफ सेल, ये मशीन कब बिकी आपकी? 1 जुलाई 2020। और कितने में बिकी? कितने में बिकी? 3,20,000 में। ठीक है सर, डन। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी सेम डेट मतलब उसी दिन पे, उसी दिन मतलब 1 जुलाई 2020 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2,50,000। आपने एक और मशीन खरीदी है। कितने में खरीदी है? 2.5 लाख रुपए में। ठीक है सर। ऑन 1 जुलाई 2021 द सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेच 2,30,000। एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये आपको क्या बोलना चाह रहा है? मेरे को एक बात बताओ, ये कौन से मशीन की बात कर रहा है? एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये यहां पे सेकेंड हैंड बोल रहा है कि सेकेंड मशीन बोल रहा है? सर सेकेंड मशीन बोल रहा है। सेकेंड मशीन मतलब M2। ऑन 1 जुलाई 2021 सेकेंड मशीनरी मतलब M2 वॉज सोल्ड ऑफ एट 2,30,000। M2 भी बिक गई आपकी। M2 कितने में बिकी? 2,30,000 में। और कौन से तारीख को बेचा? 1 जुलाई 2021।
ठीक है सर, डन। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM हो गया आपके लिए। एनुअली ऑन 31 दिसंबर, मतलब आपका ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर। प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2018 टू 2021। मतलब आपको कब से लेकर कब तक बनाना है सर? 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 एंड 31 दिसंबर 21। ये 4 ईयर एंडिंग है। तो ये ईयर एंडिंग है तो साल कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20 और 1 जनवरी 21। राजा मेरे को एक बात बताओ, अब इतना क्वेश्चन सबको समझा क्या? इतना क्वेश्चन सबको समझा? बेटा मेरी रफ्तार आप मैच नहीं कर पाओगे बेटा, मेरे को सबको लेके चलना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपको कोई टॉपिक नहीं समझेगा ना तो आप बोलोगे सर थोड़ा स्लो जाओ, तो मैं पहले से ही स्लो जाता हूं ताकि पूरी क्लास को समझे। यस, एंड आपको स्लो लगता है तो आप आधा घंटा 1 घंटा लेट ज्वाइन किया करो, 1.5 के स्पीड में देखा करो, ठीक है? मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, ये और कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर टू द कैलकुलेशन पार्ट। हम अभी कैलकुलेशन पार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम M1 को कैलकुलेट करेंगे और यहां पे याद रखना डेट ऑफ सेल आपकी 1 जुलाई 2020 है। यहां पे हम पर्टिकुलर्स डाल देते हैं। अब बार बार थोड़ी फॉर्मेट बनाएंगे यार। पर्टिकुलर्स, उसके बाद ईयर, या एक काम करते हैं, मशीन और साल एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद मंथ्स यूज्ड, कितने महीने यूज हुई है, मंथ यूज के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, वो भी कौन से साल का? करंट ईयर का। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, और कोई कोई मशीन बिक रही है, सोल्ड फॉर, कितने में बेचा, तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चालू करेंगे मशीन 1 के बारे में। ये कब खरीदा था आपने? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018। ईयर एंड कब होगा सर? ईयर एंड होगा मेरा 31 दिसंबर 18। या तो ईयर एंड पहले आ जाए या तो डेट ऑफ सेल पहले आ जाए। इन द गिवन सिनेरियो ईयर एंड आ गया। फिर 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19। बेचा कब? 20 में। तो 1 जनवरी 20। या तो ईयर एंड पहले आ जाए या तो डेट ऑफ सेल। यहां डेट ऑफ सेल पहले आ चुका है, बात खत्म हो गई। तो मतलब यहां आपका 1 जनवरी 18 को आपने खरीदा है और 1 जुलाई 2020 को आपने बेच दिया है। अब मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन रहेगा, कितने महीने यूज हुआ? सर 1 जनवरी 18 से यहां पूरे 12 महीने यूज हुए, यहां पे पूरे 12 महीने यूज हुए, यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई के पहले दिन को आपने बेच दिया है
तो मैं कंप्लीटेड मंथ्स देखता हूं ऑटोमेटिकली। सर यहां आपने 6 महीना यूज किया हुआ है, तो ये आ गया 6 महीना। चलो इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब मशीन 2 की बातें करते हैं। मशीन 2 को आपने कब खरीदा? 1 जुलाई 2019। कब खरीदा? 1 जुलाई 2019। बेचा कब? 1 जुलाई 21 में बेचा। पहले 21 तक पहुंच तो जाऊं, पहले ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 19, फिर नया साल 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, फिर नया साल 1 जनवरी 21। बेचा कब? 1 जुलाई 21 में बेचा। बेचा कब? 1 जुलाई 2021। चलो वापस से कितने महीने यूज किया? सर ये आपका यूज हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीना यूज हुआ है। ओके, ये पूरे 12 महीने और यहां पे आपके 6 महीने। ठीक है, यहां तक तो हो गया सबका हिसाब किताब। अब हम बात करेंगे M3 की। बेटा आपको लग रहा होगा स्लो जा रहा है, बट जब आप खुद से करोगे फास्ट होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 जुलाई 2020 में खरीदा। ईयर एंड कब आएगा? 31 दिसंबर 20, फिर 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, और यहां मेरा एंड हो गया। इससे आगे मेरे को जाना नहीं है। ठीक है सर, कितने महीने यूज हुई है? 6 महीने, और यहां पे पूरे 12 महीने। डन। अब कैलकुलेशन करेंगे इंडिविजुअली। कितने में खरीदा था? 4 लाख में खरीदा सर। चलो चालू करते हैं। 4 लाख। 4 लाख क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सुनो, एसएलएम मेथड है, आपको पता है, मेरे को पता है। एसएलएम मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, अगर 12 महीने यूज किया तो डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहेगा। तो 4 लाख और परसेंटेज क्या है? 10%। चलिए, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, तो 4 लाख इंटू 10%। क्या 12 महीने यूज किया? हां जी, 40,000। क्या यहां पे 12 महीने यूज किया? हां जी सर, 40,000। यहां कितने महीने यूज किया? 6 महीने, 20,000। कितना सिंपल है देखो। चलो क्लोजिंग पर आते हैं। 4 लाख में से 40,000 चले गए तो 3,60,000। क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग। 3,60,000 में 40 चले गए 3,20,000। 3,20,000 में से 20,000 चले गए तो 3 लाख। यह आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब जिस दिन आपने मशीन को बेचा उस दिन मशीन का वैल्यू कितना था? 3 लाख। आपने इसको कितने में बेचा? सर हमने इसको बेचा 3,20,000 में। कितने में बेचा? 3,20,000 में। तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, चलो अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। M2 आपने कितने में खरीदा? 2,60,000 में। M2 कितने में खरीदा? 2,60,000 में।
अब डेप्रीसिएशन क्या है? 10% ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट है 2,60,000, बट 10% साल भर का है। अगर आप साल भर यूज करोगे तो 26,000। आपने कितने महीने यूज किए? 6 महीने, तो 13,000। क्या यहां पे साल भर यूज किया? हाँ जी सर, तो 26,000। क्या यहां पे साल भर यूज किया? नहीं सर, 6 महीने यूज किया, तो 13,000। चलो, 2,60,000 माइनस 13,000 कितना बचा? 2,47,000। यहां पे कितना हो जाएगा? 2,47,000 माइनस 26, 2,21,000। 2,21,000 यहां पे आ गया ओपनिंग, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 2,08,000। अच्छा, ये 2,08,000 की चीज कितने में बिकी? 2,30,000 में बिकी है। वापस से आपको प्रॉफिट है, वापस से आपको प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 22,000 रुपए का। परफेक्ट। अब सर M3 की बात करते हैं। M3 कितने में खरीदा? 2.5 लाख में। 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। 25,000 साल भर के लिए। आपने कितने महीने यूज किया? 6 महीने, तो यहां 12,500 हो जाएगा। ये साल में पूरे 12 महीने यूज किया, तो 25,000, तो ये हो गया आपका 237,500 माइनस 25, 2,12,500। इसको बेचा क्या? नहीं। चलिए, यहां तक तो हिसाब किताब हो चुका है मेरा। यहां तक मेरा हिसाब किताब हो चुका है। अब मैं अपना कैलकुलेशन करूंगा। यहां तक सबको इजी लगा होगा, होप सो यस। ठीक है, अब मेरे को कुछ डेट्स याद करनी पड़ेगी। अब मैं अकाउंट बना रहा हूं। चलो, ये आपका मशीनरी अकाउंट है। यहां आपका आएगा 1 जनवरी 18। आपने मशीन खरीदा 2 बैंक अकाउंट। अच्छा, मशीन कितने की है? सर मशीन 3 लाख की है। फिर आपने उसके रिपेयर्स के लिए पैसा दिया है, उसको मैं अलग से दिखाता हूं, और आपने उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी पैसा दिया है, उसको भी अलग से दिखाया जाएगा। रिपेयर्स के लिए कितना पैसा दिया है? रिपेयर्स के लिए 40,000। 40 है कि 60 है? रिपेयर्स के लिए 60 है, इंस्टॉलेशन के लिए 40 है। और ये हो गया आपका 40। होप सो सबको यहां तक सॉर्टेड है। अब मैं कौन से वाले साल में खड़ा हूं? 2018 में हूं। ये तो 19 में खरीदा और ये 20 में खरीदा, तो 2018 में और कुछ तो नहीं खरीदा? नहीं सर। चलो, ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 18। ये कौन है? M1, M1, M1। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज कर लो बेटा। बाय डेप्रीसिएशन, किस पे डेप्रीसिएशन है? M1 पे। कितना डेप्रीसिएशन है? 40,000 रुपए। तो अब आपका हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। M1 का कितना बैलेंस बचा है? 3,60,000। 3,60,000। देखो बेटा, क्या ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है? जादू
जादू। ₹4 लाख, इधर भी 4 लाख। ठीक है सर, ये डन हो गया। फिर पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1 जनवरी 19, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 कितना है? 3,60,000। अच्छा, 2019 में क्या हुआ? 2019 में मैंने साल भर M1 को यूज किया और मैंने 2019 में M2 को खरीदा। पहले M2 को खरीद लेते हैं। 1 जुलाई 19, टू बैंक अकाउंट M2। कितने में खरीदा M2 आपने? 2,60,000 में। अब आएगा आपका ईयर एंड, क्योंकि और कुछ तो हुआ नहीं। बाय डेप्रिसिएशन, M1 और M2। M1 का कितना डेप्रिसिएशन है? 40,000। मैं एक काम करता हूं, हाईलाइट करता हूं जो जो हो चुका है, ये हमने लिख दिया है। अब M1 का 40,000 वापस और M2 का 13,000। ऐसे याद रहेगा हम कौन सा ले चुके हैं। 40,000 और 13,000 कितना हो गया? 53,000। ठीक है सर, ये तो डन है। और उसी दिन को बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 M2। M1 का कितना है? 3,20,000। M2 का 2,47,000। 3,20,000 2,47,000 कितना हो जाएगा? ये 5 और 6 5,67,000। चलो सर, हो गया आपका ईयर 2 भी हो चुका है। सर यहां पे हो गया 5 6 6,20,000। यहां पे भी ऑटोमेटिकली 6,20,000 आ चुका है। होप तो सबको यहां तक क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब आगे वाले साल पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ईयर। 31 दिसंबर, अब नया साल शुरू होगा। 1 जनवरी 2020, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। M1 का कितना है? 3,20,000 और M2 का कितना है? 2,47,000। कितना हो गया? 5,67,000। अब हम 2020 की बात करेंगे। 2020 में 1 जुलाई को ये मशीन बेचा और 1 जुलाई को आपने M3 खरीदा। अभी हम कौन से साल में? 2020। 2020 में इस मशीन को बेचा है और इस मशीन को खरीदा है। तो सबसे पहले हम बेचेंगे, सबसे पहले हम मशीन को बेचेंगे। सर डेप्रिसिएशन 2 बार आ सकता है, एक बार बेचने पे और एक बार ईयर एंड पे। तो M1 को आप बेच रहे हो तो पहले बेचने वाले दिन पे डेप्रिसिएशन आएगा 1 जुलाई 2020 बाय डेप्रिसिएशन किस पे? M1 पे। कितना डेप्रिसिएशन राजा? 20,000 रुपए का। कितना डेप्रिसिएशन? 20,000 रुपए का। ठीक है सर, अब आपने बेचा तो सेल आ जाएगा
परचेस करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, बेचते हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। कितने में बेचा? 3,20,000 में बेचा। कितने में बेचा? 3,20,000 में बेचा। कितने का प्रॉफिट? 20,000 का प्रॉफिट। तो लॉस होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड लिख देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या यहां पे क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और ये कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना प्रॉफिट है? 20,000। सर आईसीआई ने तो दूसरे मेथड से किया। बेटा आईसीआई ने मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट लेके किया हुआ है। पहले हम नॉर्मली समझेंगे, फिर हम इंपैक्ट देखेंगे कि वो अकाउंट बनाने से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है सर, इस दिन पे आपने एक और मशीन खरीदा, टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन खरीदा? M3 खरीदा। M3 कितने खरीदा? 2.5 लाख रुपए खरीदा 1 जुलाई 2020। अब सर, अब तो ये साल में कोई मशीन बिकी नहीं, तो ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अब कौन सी मशीन पड़ी हुई है? सर M2 पड़ी है। क्या हो गया भाई, ये नशे क्यों कर रहा है? पैनल नशे कर रहा है अभी। M2 और M3। M2 पे कितना डेप्रिसिएशन? सर M2 पे 26,000 का, और M3 पे 12,500। 26,000 और 12,500। कितना हो गया? 38,500। और यहां क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन M2 और M3। M2 का कितना है? 2,21,000 और M3 का 237,500। 2,21,500 है ना? 2,21,000 है। और नीचे M3 का कितना है? 237,500। बेटा जब आप एग्जाम में करोगे आपका फास्ट होगा, क्योंकि मेरे को स्क्रीन शफल करनी पड़ती है, उस वजह से समय लगता है। कोई चाहे तो टोटल भी लिख सकता है, 4,58,500। चलिए सर, क्या आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है क्या? चेक करते हैं। $5,67,000 प्लस 20,000 प्लस 2,50,000, 8,37,000। यहां पे भी हो जाएगा 8,37,000। क्या है क्या यहाँ पे? 458,500 माइनस 38,500 माइनस 3,20,000 माइनस, ओके मैच दे। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे नया क्वेश्चन नहीं आएगा रे भाई, पहले मेरे को अकाउंट तो खींचने दो एक पुराने इससे।
ठीक है सर। नेक्स्ट, अब पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1 जनवरी 21। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है, आएगा तो 15 मार्क के लिए आएगा और शॉर्ट मार्क्स मिलते हैं। M2 और M3, M2 का कितना है? 2,21,000 और M3 का कितना है? 237,500। टोटल मिला लो 458,500। ठीक है सर, डन। अब 2021 में क्या हुआ यहां पे ध्यान देंगे। हमने 1 जुलाई को ये मशीन बेच दिया, तो पहले 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई 2021। सर 2 बार डेप्रिसिएशन आ सकता है, एक जब आप मशीनरी बेचते हो और एक ईयर एंड पे। यहां पे आप मशीनरी बेच रहे हो तो M2 पे कितना डेप्रिसिएशन है? 13,000 का। कितने में बेच रहे हो? 2,30,000 में। 13,000 का डेप्रिसिएशन बाय बैंक अकाउंट। खरीदते तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। 2,80,000 में। मेरे को फिगर ध्यान नहीं रहते भाई, रेफरेंस करना पड़ता है। 2,30,000 में। ठीक है मुन्ना। अब सर इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? सब प्रॉफिट हुआ है 22,000 रुपए का। प्रॉफिट हुआ है 22,000 रुपए का। चलिए अब ईयर एंड आ चुका है, 31 दिसंबर 21 बाय डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन इज अबाउट टू ओवर, ध्यान देंगे यहां पे सबके सब। M3 पे कितना डेप्रिसिएशन है? देखो सारे डेप्रिसिएशन ग्रीन हो गए, अब सिर्फ M3 का ही बाकी है। 2.5 लाख रुपए और बचा हुआ वैल्यू कितना है? 2,12,500। 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन है एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन M3 का ही है 2,12,500। मैच कर लेते हैं। 458,500 प्लस 22,000, 4,80,500। डन। ओके रिपोर्ट भाई। क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? अच्छा सुनो बेटा, एक चीज सुनो, कल कंसाइनमेंट का लेक्चर अपलोड हुआ था, तुम बोल रहे हो ये चैप्टर पढ़ाया क्या? अरे सुनो ना, ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी PYQ सीरीज क्योंकि रिकॉर्ड हो चुकी है तो वो अपलोड हो रही है, ठीक है? ठीक है राजा। तो आज और एक चैप्टर की अपलोड होंगी इन्वेंट्री, कल एक और चैप्टर की अपलोड होंगी BRS, फिर उसके बाद एवरेज ड्यू डेट की अपलोड होगी। तो ये अपलोड होते जाएगी बेटा, आपको शांति रखना है। वो चैप्टर जब होगा तब आपने जाके देखना है, ठीक है? चलो अब सुनो आगे। आप everyone just concentrate back here guys। M2 का डेप्रिसिएशन 26,000। बेटा सब तो सही है।
अब देखो बेटा, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, हमने एक चीज को इग्नोर किया हुआ है। वो हमने इग्नोर क्या किया हुआ है, यहां पे नीचे कुछ मेंशन था, जादू, कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अच्छा, डिस्पोजल मतलब बेचना, फेंकना, डिस्पोज करना मतलब फेंकना, निकाल देना। तो ये अकाउंट यूज होता है जब आप मशीन को बेचते हो। सर हमेशा यूज होगा क्या? नहीं, जब क्वेश्चन बोलेगा तब यूज होगा। अच्छा सर, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, जो तुम सेल लिखते हो ना, सेल ऑफ मशीन का जो पैसा आता है, क्लियर, वो आप पैसा कौन से अकाउंट के अंदर दिखाओगे? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर। तो सर मतलब यहां पे एक अकाउंट और बनेगा। हां, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, इधर ध्यान दोगे सबके सब। हम एक न्यू अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। प्लीज यहां पे सब ध्यान देंगे, और उसके वजह से चेंजेस क्या आएंगे वो भी सबको समझना पड़ेगा। मशीनरी, सर ये अकाउंट कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन बोलेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल मतलब बेचने का पूरा हिसाब किताब। एवरीवन, बेचने का पूरा हिसाब किताब इस अकाउंट के अंदर रहेगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं रहेगा। प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, सब इसके अंदर ही रहेगा। अच्छा मैं बात बताओ, मशीनरी अकाउंट में जब आप बेचते थे तब सेल को क्रेडिट साइड लिखते थे, हाँ या ना? आप सेल ऑफ मशीन को क्रेडिट साइड लिखते थे, यस। यहां पे भी आप सेल को कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो सर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो यहां से सेल हट जाएगी? हां जी बेटा, यहां से सेल हट जाएगी। तो 1 जुलाई 2020 को आपने मशीन को बेचा है, 1 जुलाई 2020 को आपने मशीन को बेचा है बाय बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन को बेचा है? M1 को। कितने में बेचा है? 3,20,000 में बेचा है, ठीक है। सर मशीन का सेल यहां पे, तो प्रॉफिट और लॉस भी यहीं पे होगा। तो सर प्रॉफिट डेबिट साइड आता है, हां जी बेटा। 1 जुलाई 2020 लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो सर मतलब यहां पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये प्रॉफिट यहां पे ना आते हुए उस अकाउंट के अंदर दिखेगा। बिल्कुल, बेचा तो सेल उस अकाउंट में, बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी उसी अकाउंट में, तो मेन अकाउंट से हट जाएगा। तो सर अब देखिए हमारे इस अकाउंट में डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया राजा, मेरे को बात बताओ, कितने का डिफरेंस आया? कितने का डिफरेंस आया? 3 लाख रुपए का। सर 3 लाख रुपए हमें डेबिट साइड लिखने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम मशीनरी को ट्रांसफर करते हैं इस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। हम क्या करते हैं, मशीनरी को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2020। और हम यहां पे लिख देंगे 1 जुलाई 2020 में बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तीन लाख। मैं पूरी स्टेप्स वापस से रिपीट करूंगा, ओके। तो यहां पे आपका टोटल भी चेंज होगा। $8,17,000 इधर भी आ जाएगा।
8,17,000। ठीक है सर, एक बार वापस से रिपीट करो। बिल्कुल रिपीट करूंगा। एक और मशीन बेचे ना अपन ने, चलो हमने M2 को भी बेचा। अब देखो आपको यह समझना पड़ेगा मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट का इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन यह है कि मशीन पे जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस है, आई रिपीट, मशीन पे जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। वो मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। वो कहां दिखना चाहिए? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर। आई रिपीट, इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने के पीछे इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट should not be disclosed in machinery account। मशीनरी अकाउंट के अंदर ना मशीन बेचने का प्रॉफिट आना चाहिए, ना मशीन बेचने का लॉस आना चाहिए। ये इसके पीछे का इंटेंशन है। ओके, ये इसके पीछे का इंटेंशन है। अब अगर हम M1 की बातें करें, मैं सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं आपके लिए। और सिर्फ M1 स्पेसिफिक बना रहा हूं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मशीनरी अकाउंट और यहां पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चलिए सर, मैं सिर्फ M1 स्पेसिफिक बना रहा हूं, ठीक है। साल के स्टार्ट में सिर्फ M1 बनाएंगे अपन। साल के स्टार्ट में जिस साल में बेचा था 1 जनवरी 2020, M1 का ओपनिंग कितना था? 3,20,000। पहले मैं नॉर्मली बनाता हूं। 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ M1 की बात कर रहा हूं, 3,20,000। आपने 6 महीना यूज किया तो 1 जुलाई 2020 बाय डेप्रीसिएशन 20,000। 2 मिनट डिस्पोजेबल अकाउंट को भूल जाओ। आपने इस मशीन को बेचा बाय बैंक अकाउंट, खरीदते तो डेबिट साइड, बेचते तो क्रेडिट साइड। कितने में बेचा? 3,20,000 में। कितने में बेचा? 3,20,000 में। तो ऑटोमेटिकली 1 जुलाई 2020 को आपको क्या दिख रहा है? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 20,000। और मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट टैली हो जाता है। मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट टैली हो जाता है। क्लियर मुन्ना यहां पे? अच्छा, यहां पे क्या दिक्कत है? छोड़ो डिस्पोजेबल, ये क्लियर है सबको? सिर्फ मैंने M1 को बनाया। यहां पे क्या डाउट है पहले वो बताओ। पहले बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत?
अरे तुम भावना समझ गए ना, वहां पे प्रिंटिंग एरर था, वो 2 लाख प्रिंटिंग एरर था, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो अब सर क्वेश्चन आपको बोल रहा है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन अगर नहीं बोलता था यहीं पे मेरा हिसाब किताब खत्म था, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना है। इस अकाउंट का इंटेंशन क्या है कि भैया प्रॉफिट या लॉस, आई रिपीट, प्रॉफिट या लॉस मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। इस अकाउंट का इंटेंशन क्या है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखना चाहिए। तो डिस्पोजेबल अकाउंट बोलेगा भैया ये प्रॉफिट जो दिख रहा है ना, यहां से हटा के आप यहां पे लिखो 1 जुलाई 2020 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना प्रॉफिट हुआ है बेचने पे? 20,000। तो ये प्रॉफिट यहां से हटा दो और वहां पे लिख दो, ठीक है। मैंने डेबिट से हटाया, डेबिट में लिखा, यहां पे सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रॉफिट क्यों आया? बिकॉज आपने एसेट बेचा, तो जब प्रॉफिट लिख रहे हो तो बेचने का भी क्राइटेरिया यहीं पे आएगा। 1 जुलाई 2020, तो जो मशीन आपने बेचा उसका सेल वैल्यू भी इसी के अंदर आएगा 3,20,000। अच्छा, मतलब प्रॉफिट भी हट गया, सेल वैल्यू भी हट गया। तो सर सेल वैल्यू भी यहां से हटा दो, क्रेडिट का उठा के क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट का उठा के डेबिट में लिख दिया। ओके, ठीक है। अब सर बात यह है कि आपका ये M1 अनटैलिड है, ये M1 है, 3,20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? जो भी इसका डिफरेंस है वो कहां ट्रांसफर हो गया? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपने सेल वैल्यू भी हटा दिया, आपने इसका प्रॉफिट भी हटा दिया, तो डिफरेंस जो है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर। 3 लाख रुपए, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका? यहां पे डिफरेंस कितना है? 3 लाख, जो कि कहां से आ रहा है? टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर मुन्ना? अब हम वापस से M2 के लिए ये सॉल्व करेंगे। एक बार M2 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलो अब ये कैलकुलेशन हम M2 के लिए वापस देख लेते हैं। अब हम M2 के लिए कैलकुलेशन देखेंगे। वंस अगेन M2, पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, हमारा नॉर्मल वाला। चलो सर M2 बेचा कब? M2 बेचा 1 जुलाई 2021 में, ठीक है। तो 1 जनवरी 21 का बैलेंस ले आते हैं, 2,21,000। सब ध्यान देंगे कितना है? 2,21,000 और डेप्रीसिएशन 13,000। 1 जनवरी 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,21,000। फिर बेचा तो डेप्रीसिएशन 1 जुलाई 21,
बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन है 13,000, फिर बेचा तो उसका सेल वैल्यू बाय बैंक, कितना है सेल वैल्यू 2,30,000, और बेचने पे प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना प्रॉफिट हुआ है सर? प्रॉफिट हुआ है आपको 22,000। क्या अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो चुका है? हां जी सर, अकाउंट हमारा ऑटोमेटिकली टैली हो चुका है। 2,21,000 प्लस 22,000 2,43,000, और यहां पे भी 2,43,000। ये बिल्कुल करेक्ट है जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता। क्वेश्चन ने बोल दिया है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाओ, तो जब क्वेश्चन बोल देता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो इसके पीछे रियल इंटेंशन क्या है? हमें प्रॉफिट और लॉस मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना, हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी है मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना। ठीक है सर, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो यहां से हटा दो 1 जुलाई 2021। प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट हो या मशीनरी डिस्पोजेबल। कितने का प्रॉफिट है? 22,000 रुपए का। प्रॉफिट क्यों आया? बिकॉज आपने मशीन को बेचा, तो मशीन का सेल वैल्यू भी यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये अकाउंट का नाम डिस्पोजेबल है बेचने के लिए। अब मुन्ना यहां पे ध्यान देंगे सबके सब, देखो कितना क्लियर कट आपको डिफरेंस दिख रहा है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 2,21,000। क्रेडिट साइड का भी कितना होना चाहिए? 2,21,000। ऑलरेडी कितना है? 13,000। तो 2,08,000 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर। और मैं यहां की बात करता हूं, यहां पे भी कितना फर्क है? 2,08,000। ये 2,08,000 कहां से ट्रांसफर होके आएगा? टू मशीनरी अकाउंट। इतना सिंपल तो है बाबू। अब इसको तुम कॉम्प्लेक्स करोगे तो क्या मतलब? इसको कॉम्प्लेक्स करोगे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि मशीन का सेल वैल्यू भी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर आएगा, मशीन का प्रॉफिट या लॉस भी डिस्पोजेबल अकाउंट के अंदर आएगा, और जो भी उसका डिफरेंस है वो मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने अलग अलग करके बताया, अब इसी को हम इस अकाउंट के अंदर करते हैं। सर देखिए, M2 का सेल यहां पे नहीं आएगा, सही बात है बेटा, 1 जुलाई 2021। सर M2 का ना प्रॉफिट आएगा ना सेल आएगा। चलिए 1 जुलाई 2021 बाय बैंक, कौन सी है? M2। कितने में बेचा? 2,30,000 में। हां जी सर, 2,30,000 में बेचा, बिल्कुल। तो ये देखो, यहां से उसका सेल हटा दिया। अच्छा, सेल हटाया, मेरे को उसका प्रॉफिट भी हटाना पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 को प्रॉफिट हुआ है 22,000 रुपए का। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट,
टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितना एवरीवन, कितना प्रॉफिट है? 22,000 रुपए का। कितना प्रॉफिट है? 22,000। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2,08,000। वो कहां से आएगा? मशीनरी अकाउंट से आएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। और यहां पे भी ध्यान दो, 2,21,000 माइनस 13,000 बाय मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। वहां पे डेबिट तो यहां पे क्रेडिट। 2,08,000। ये हो गया आपका ऑटोमेटिकली 3,20,000, ये टैलीड है। और ये आपका ऑटोमेटिकली 3,20,000 टैलीड है। यहां पे 2,30,000, ये भी टैलीड है। देखो आपका मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा भाई साहब, आपको उसका लोड लेने का नीड ही नहीं है। और यहां पे आपका टोटल चेंज हो जाएगा 458,500। 458,500। होप सो सबको समझा होगा कि मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट को कैसे टैकल करना। कुछ नहीं बेटा, सेल वैल्यू भी वहां पे ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी वहीं पे लिख दो, उसका डिफरेंस मशीनरी अकाउंट में लिखना। यहां पे डेबिट मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। हाँ भाई, अब क्या नहीं समझा वो बताओ। मोहित आपका पहला क्लास है, ऑनेस्टली बताओ बेटा। बेटा डिस्पोजेबल नॉमिनल अकाउंट है। यस मोहित क्या आपका पहला क्लास है? भाई फिर क्या नहीं समझा? डायरेक्ट भी बना सकते हो, उसमें क्या है? डिस्पोजेबल एक बार रिपीट कर दूं? ओके चलो एक बार डिस्पोजेबल रिपीट करते हैं। एक बार डिस्पोजेबल रिपीट करते हैं। डिस्पोजेबल रिपीट करने से पहले मैं यहां पे ऊपर मशीन अकाउंट बनाना चाहूंगा। अब मशीन अकाउंट में आपका सेल ऑफ मशीन यहां पे आता है, प्रॉफिट लॉस हुआ तो यहां पे, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में। ठीक है, ये कब? जब आप डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बनाते हो। ठीक है, अब जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे, तो सेल मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा? डिस्पोजल अकाउंट में। तो पहले आप सेल लिख दो, कितने में मशीन बिकी? 3,20,000। लॉस है तो इसके नीचे लिख देना, प्रॉफिट है तो अपोजिट साइड लिख देना। कितने का प्रॉफिट है? 20,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है? 20,000 रुपए का। अब 3,20,000 क्रेडिट, 20,000 डेबिट, इसका डिफरेंस 3 लाख ही आएगा।
इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3 लाख ही आएगा। ठीक है, ये 3 लाख रुपए आपने जाके उठाना है और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख के आ जाना है, क्योंकि वहां पे डेबिट, यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। वहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। ओके, अब हम बात करेंगे M2 की। M2 भी बेचा, कितने बेचा? 2,30,000 में। 2,30,000 में बेचा। लॉस होता तो 2,30,000 के नीचे लिखते थे, प्रॉफिट हुआ है तो अपोजिट साइड लिख दिया। अब 2,30,000 और 22,000 फर्क कितना है? 2,08,000। ये कहां चले जाएगा फर्क? मशीनरी अकाउंट के अंदर। यहां पे डेबिट, मशीनरी में जाना और क्रेडिट साइड लिख देना 2,08,000। अब बेटा इससे ज्यादा मैं आपके लिए सिंपल क्या कर सकता हूं वो बता दो। ठीक है, आप चाहो तो पहले डिस्पोजेबल अकाउंट बना लो, इसका डिफरेंस निकाल के यहां पे डेबिट, मशीनरी में क्रेडिट। ठीक है मुन्ना? चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। हो गया, वी आर डन विद द क्वेश्चन। अरे बेटा समझाने में समय लगता जिंदगी में राजा। चल लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक बार सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं PYQ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस्ड 10 ट्रक्स। दयाल ट्रांसपोर्ट ने कितने खरीदे? 10 ट्रक खरीदे। एक ट्रक कितने का है? 50 लाख का ईच, ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब 2017 में खरीदा था, वो डायरेक्टली 2019 की बात कर रहा है। वन ऑफ द ट्रक, आपके 10 में से एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया, उसका एक ट्रक का क्या हो गया? एक्सीडेंट, एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड 35 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। मेरे को एक बात बताओ, मेरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई, सॉरी कंपनी नहीं, सॉरी मेरी ट्रक डिस्ट्रॉय हो गई, तो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वो पलट गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 35 लाख रुपए दिए। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं 35 लाख में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक बेच दिया? अरे मेरे को ट्रक के बदले 35 लाख मिले तो मैं मान लूंगा ये मेरे लिए क्या है? सेल वैल्यू। ये मेरे लिए सेल वैल्यू का काम करेगी कि भाई साहब मैंने एक्सीडेंटल ट्रक कंपनी को बेच दिया और बदले में मेरे को पैसा मिल गया। परफेक्ट। चलो, ऑन दी सेम डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2019 जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, ऑन दी सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर 2019, another truck is purchased by the company for 60 lakhs. For 60 lakhs, the company writes off 20% on original cost per annum. The company observes calendar year मतलब 31st December as its financial year। मतलब मेरा ईयर एंड कब होगा? 31st December। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 2 years ending 31st March 2020।
मतलब मुझे कब कब का बनाना है, 31 दिसंबर 19 का बनाना है एंड 31 दिसंबर 20, बिकॉज वो क्या बोला है, 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 20। अब सुनो मैं क्या सोच रहा हूं, देखो बेटा थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन इजी करते हैं। मैंने 10 ट्रक खरीदा, 10 में से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और बाकी के 9 ट्रक प्रॉपर है, क्या इनके एक्सीडेंट हुआ क्या, नहीं। और सर मैंने जब एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो एक नई ट्रक खरीदा, क्लियर। तो इन तीनों का कैलकुलेशन अलग अलग कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जो मेरी ट्रक वाली जो एक्सीडेंट हुआ है उसका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा और इन पे प्रॉपर डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। आपको फिलॉसफी समझी? देखो बेटा आपको नहीं पढ़ना है तो वैसे बता दो। थैंक यू, प्लीज एंजॉय द चैट्स। भाई साहब 10 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम्स में और यहां पे आपको चकलसबाजी पड़ रही है, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व करूंगा, चैट्स पूरी बंद रहेगी, अब मजे देखो आप, ठीक है। अब देखो किससे बात करते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 10 ट्रक को स्प्लिट कर देंगे, एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ, 9 ट्रक और एक न्यू ट्रक जो हमने खरीदी। चलिए सर सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। ट्रक 1 जिसका एक्सीडेंट हो गया, तो सर फॉर्मेट तो वही रहेगा, बिल्कुल राजा फॉर्मेट वही रहेगा हमारा। कॉपी कर लेते इसको और क्या ही करते हैं, मजा आ जाएगा कॉपी करने में। मशीन के जगह हम ट्रक लिख देंगे। चलिए सर ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। साल भर यूज करोगे तो 20% का डेप्रिसिएशन है, कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो हम देखेंगे कैसा करना है। सबसे पहले हम ट्रक लेंगे और उसका साल लेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले ट्रक 1 या ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हम नीचे लेंगे फिर 9 ट्रक्स जो प्रॉपर है अभी भी, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आपने एक न्यू ट्रक खरीदी थी, उसका हिसाब किताब हम अलग से कर लेंगे, ठीक है सर। पहले बात खरीदी कब थी, सर खरीदी गई थी पूरी की पूरी 10 ट्रक 1 जुलाई 2017। तो आपका 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया एक्सीडेंट वाली को और नॉर्मल ट्रक्स को, ठीक है। अब एक्सीडेंट होने से पहले ईयर एंड आया,
31 दिसंबर 18, फिर 1 जनवरी 18। ये ट्रक ठुकी कब? 1 अक्टूबर 19 में ठुकी ना, तो 31 दिसंबर 18, फिर 1 जनवरी 19, और ये कब ठुक गई? ये ठुकी है आपकी 1 अक्टूबर 2019, और 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक नई ट्रक खरीद ली जो कि आपकी न्यू ट्रक है। ठीक है सर, डन है यहां तक तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सर कितने में खरीदी? एक ट्रक 50 लाख रुपए की। अब इस साल में कितने महीने यूज हुई है? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहां पे 6 महीने यूज हुई है, यहां पे 12 महीने यूज हुई है, और यहां पे 1 अक्टूबर को ये ट्रक ठुक गई। ठीक है सर, मैंने दोनों जगह जनवरी लिख दिया, नहीं इधर सही है। ओके, तो यहां कितने महीने यूज हुई आपकी? 9 महीने। सर 9 महीने कैसे? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की पहली तारीख को तो ठुक गई। सर साल भर यूज करोगे, डेप्रिसिएशन कितना है? 20%। अब इधर ध्यान दो, 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 1 करोड़ 50 लाख का 20% कितना होता है? 50 लाख का 20% होता है 10 लाख। 10 लाख अगर साल भर यूज करोगे, या कितने महीने यूज किया आपने? 6 महीने, तो यहां पे हो गया 5 लाख। यहां पे साल भर यूज किया तो 10 लाख। ठीक है सर, और यहां पे 9 महीने यूज किए, 10 लाख 50 लाख का 20%, अगर 12 महीने यूज करोगे, 9 महीने यूज करोगे तो 9 डिवाइड बाय 12, 7.5 लाख। ठीक है सर, डन। 50 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 45 लाख बचे। 45 लाख यहां आ जाएंगे। 45 लाख में से 10 लाख चले गए तो 35 लाख बचे। फिर 35 लाख आपका ओपनिंग। 35 लाख में से 7.5 लाख माइनस कर दिए तो 27,50,000 इतना मशीन का वैल्यू है जिस दिन ठुकी। अब इंश्योरेंस कंपनी कितने भर के दे रही है? 35 लाख रुपए। एवरीवन जस्ट चेक, इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे दे रही है? 35 लाख रुपए। तो आपका प्रॉफिट है कितने का? प्रॉफिट है 7.5 लाख का। अब यहां पे मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने को नहीं बोला, तो चिंता मत करो, सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं। 1 जुलाई 2017 को खरीदा, फिर ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर 17, फिर 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18, फिर 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19, और आपको कहां तक चलना है? 1/20 तक चलना है। 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, ये आपको चलना है हिसाब किताब। होप सो सबको यहां तक क्लियर होगा। यहां 4 साल का हिसाब किताब है। खरीदा कितने में? सर यहां आपने 6 महीने यूज किए, यहां 12 महीने, यहां पे 12 महीने, और यहां पे भी 12 महीने। ठीक है, खरीदा कितने में? सर एक ट्रक है 50 लाख की, आपने 9 ट्रक खरीदा है, तो 4 करोड़ 50 लाख।
और डेप्रीसिएशन 20% अगर साल भर यूज करोगे, पहले साल आपने 6 महीने यूज किया तो आपका डेप्रीसिएशन आधा हो जाएगा, आधा मतलब 45 लाख का। उसके अगले साल 4,50,00,000 का 20%, 90 लाख। फिर से 90 लाख, फिर से 90 लाख। ठीक है सर, तो 4.5 करोड़ में से 45 लाख चले गए, तो कितना बचा? ये बचेगा आपका 4,05,00,000। फिर 4,05,00,000 माइनस 90 लाख, 3,15,00,000। यहां पे आ जाएगा आपका 3,15,00,000 माइनस 90 लाख, 2,25,00,000। फिर 2,25,00,000 यहां पे आ जाएगा माइनस 90 लाख, 1,35,00,000। ठीक है मुन्ना, यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? Guys, please respond on the chat. क्या 45 लाख होगा बेटा? कोई बच्चा बोल रहा है कुछ इनकरेक्ट है, तो 4 करोड़ बेटा 45 लाख ही तो है। अरे क्या 45 लाख है मुन्ना, वो तो बोलो। क्या 45 लाख है इसमें? यहां पे 45 लाख प्रॉपर है, यहां का 45 लाख 10 माइनस किया, सब तो सॉलिड है, गलत क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ही तो बोला है ना। हाँ ना भाई, तो मैंने भी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया ना, 20% ओरिजिनल कॉस्ट, लेकिन 20% पर एनम है। 12 महीने यूज करोगे, 12 महीने यूज करोगे तो 20%, कम यूज करोगे तो प्रोपोर्शनेट। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 10 से 15 मार्क। पुटिंग द चैट्स ऑफ। चलो लेट्स मूव फर्दर। जो आपने एक नई ट्रक खरीदी है 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, इसका ईयर एंड कब होगा?
31 दिसंबर 19, फिर 1 जनवरी 19, इसका ईयर एंड कब होगा 31 दिसंबर 20, और मेरे को वही तक चलना है। कितने महीने यूज हुई है सर? यहां पे 3 महीने यूज हुई है सिर्फ। यहां पे कितने महीने यूज हुई है? 3 महीने यूज हुई है, क्योंकि 9 महीने तक ये वाली ट्रक चल रही थी, फिर ये ट्रक ठुक गई तो 3 महीने बचे। यहां पे पूरे के पूरे 12 महीने यूज हुई है। कितने में खरीदा? 60 लाख में खरीदा। कितने में खरीदा? 60 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है सर। अब 60 लाख पे 20% अगर साल भर यूज करोगे, आपने तो 3 महीने यूज किया, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया आपका? 3 लाख रुपए। आपका डेप्रिसिएशन कितना आया? 3 लाख रुपए। तो अब आपका वैल्यू कितना बचा सर? आई रिपीट, 60 लाख का 20% 12 लाख होता है अगर साल भर यूज करोगे तो सेकेंड ईयर में पूरा साल भर यूज किया तो 12 लाख, पहले साल में 3 महीने यूज किया तो 12 लाख साल भर का है, 3 महीने का 3 लाख। तो वैल्यू कितना बचा? 57 लाख। 57 लाख यहां पे, उसमें से 12 लाख चले गए तो 45 लाख। परफेक्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन में कुछ दिखाना चाहता हूं। वो बोल क्या रहा है? उसने आपको बोला कि 2 इयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 19, ये ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 19, और ये ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 20। तो आपको ये 2 साल का सिर्फ अकाउंट बनाना है। आपको सिर्फ ये 2 साल का अकाउंट बनाना है। तो सर हमारे पास कैलकुलेशन तो ज्यादा सालों की है, तो बेटा कैलकुलेशन ज्यादा साल की होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बनाना 2 ही साल का है। सर कैसे बनाएंगे? चलो आपके लिए बना देते हैं। ये मशीनरी नहीं होना चाहिए, यहां पे ट्रक होना चाहिए। ट्रक अकाउंट, मोटर ट्रक अकाउंट स्टार्ट कब करना है? 1 जनवरी 2019। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 1 जनवरी 19 को ये वाली ट्रक भी थी, ये 10 में, इसके 9 महीने बाद वो एक्सीडेंट हुआ, तो ये ट्रक का 35 लाख रुपए का बैलेंस है। 1 जनवरी को ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो 9 ट्रक्स है, अपने को ये वाला साल देखना है। हमको क्या देखना है? 1 जनवरी 19 वाला हिसाब किताब। 3 करोड़ 15 लाख और 35 लाख। एवरीवन, मेरे को 1 जनवरी 19 का बैलेंस चाहिए, तो ये है आपका 1 जनवरी को ओपनिंग, और ये है आपका 1 जनवरी का ओपनिंग। 35 लाख प्लस, यहां पे लिख देता हूं, ट्रक 1 और 9 ट्रक, इसका कितना है? 35 लाख, और 3 करोड़ 15 लाख को आप लिख सकते हो 315 लाख। तो ये कितना हो गया? 3.5 करोड़। 3 करोड़ 50 लाख। कितना हो गया? 3 करोड़ 50 लाख। अब सर एक ट्रक आपकी ठुक गई, कब ठुकी? 1 अक्टूबर 2019 ठुकी। तो सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन लगा देना है। डेप्रिसिएशन कितना है? 7.5 लाख। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा भी दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, 35 लाख रिसीव्ड, मतलब पैसा मिल गया बाय बैंक अकाउंट। उसी दिन को समझो पैसा मिल गया। किससे मिला ये पैसा? इंश्योरेंस कंपनी से। कितना पैसा मिला? 35 लाख रुपए। कितना पैसा मिला? 35 लाख रुपए। ठीक है सर, डन। अब प्रॉफिट की लॉस, सर प्रॉफिट हो गया 1 अक्टूबर 19 को
अब क्योंकि हम डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बना रहे, क्योंकि यहां पे हम डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे, हम हर चीज मशीनरी अकाउंट के अंदर ही लिखेंगे। टू प्रॉफिट ऑन, आप बोल सकते हो टू प्रॉफिट ड्यू टू क्लेम, ये कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का प्रॉफिट है? 7.5 लाख का। चलो, अब आपने 1 अक्टूबर 19 को नई ट्रक भी खरीदा, 1 अक्टूबर 19 टू बैंक अकाउंट। आपने कितने की ट्रक खरीदा? 60 लाख रुपए की। कितने की ट्रक खरीदा? 60 लाख रुपए की। अब ईयर एंड आ गया, December 31, 19 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। पहले वो 9 ट्रक का लिख देते हैं और फिर जो न्यू ट्रक आई, 9 ट्रक का क्या हिसाब किताब है? 9 ट्रक का हिसाब किताब है 2,25,00,000, सॉरी बैलेंस कैरीड डाउन नहीं आएगा राजा, सबसे पहले ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन आएगा। माय बैड, सो सॉरी, मेरे को ध्यान नहीं था डेप्रीसिएशन। पहले डेप्रीसिएशन आएगा, बाय डेप्रीसिएशन 9 ट्रक्स पे आएगा और वो न्यू ट्रक पे आएगा। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं टोटल करके लिख रहा हूं। 9 ट्रक का कितना है? 90 लाख रुपए और नई वाली ट्रक का 3 लाख रुपए, टोटल मिला के 93 लाख। एंड ऑन द सेम डेट आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, तो मैं दोनों को मर्ज करके लिख रहा हूं। 2,25,00,000 प्लस 57 लाख, 2,25,00,000 प्लस 57 लाख, 2,82,00,000। तो अब टैली करो, ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। 3,50,00,000 प्लस 7.5 लाख प्लस 60 लाख, 4,17,50,000। यहां पे कितना होना चाहिए? 4,17,50,000। इसमें से 2,82,00,000 माइनस 93 लाख माइनस 35 लाख माइनस 7,50,000। द आंसर इज 0, मैच्ड है। ठीक है सर। अब पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 1 जनवरी 2020, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है? 2,82,00,000। अब इस साल में तो कुछ बेचा नहीं, ना ही खरीदा, तो ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 20। सबसे पहले डेप्रीसिएशन 9 ट्रक और न्यू ट्रक मिला के 90 लाख प्लस 12 लाख, 1,02,00,000, 1,02,00,000। एंड उसी दिन पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,35,00,000 और 45 लाख, 1,35,00,000 प्लस 45 लाख, 1,80,00,000। ठीक है सर, वी आर डन। दोनों तरफ 2,82,00,000 का टोटल आ चुका है। डन। ये आपका क्वेश्चन आया था 10 मार्क के लिए। अब मैं वो बात बताओ, 10 मार्क के लिए ऐसा कुछ था क्या इसमें? ऑनेस्टली बताना। आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसा करना है। मैं हमेशा क्या करता हूं, जो ट्रक बिक रही है या जो एसेट बिक रहा है उसको अलग से कैलकुलेट करता हूं।
ताकि मेरे को पता रहे उस बेचने पे प्रॉफिट है या लॉस है। क्या आपको मजा आ रहा है चैट बंद करवा के? ऑनेस्टली बताओ, मेरे को लगता है गलत है, बट फिर भी आप समझ नहीं रहे हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा ये 20% है ना मेरे लाल। 6 महीने का कहां हिसाब किताब है? यहां पे 6 महीना हो चुका, मैं कौन से साल में वो तो देखो, ठीक है बेटा। ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को थोड़ी पता था 1 जनवरी को एक्सीडेंट होगा, वो तो कैलकुलेशन में आपको एडवांस में पता है, मेरे को थोड़ी पता 1 जनवरी को एक्सीडेंट होगा। ओके, अब डेप्रिसिएशन रिपीट करूं नॉट ट्रक का। आप ये समझो, ये 1 ट्रक और ये नॉट ट्रक आपने सेम डेट पे खरीदा है, दोनों में 6-6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर? अब अगर आपको देखना है 1 ट्रक और 9 ट्रक, 50 लाख 1 ट्रक का है, 9 ट्रक का 4 करोड़ 50 लाख, 5 लाख 1 ट्रक का डेप्रिसिएशन, 9 5 of 45। क्लियर? ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसने क्या कहा है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 20% अगर आप साल भर यूज करोगे। आपने अगर कम महीने के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 4 करोड़ 50 लाख का 20% होता है 90 लाख, लेकिन 90 लाख अगर 12 महीने यूज करोगे, 6 महीने यूज करोगे तो आधा 45 लाख। ठीक है, चलो मेरे को आपके साथ कुछ और डिस्कस करना है। अब आप जब आईसीआई का मॉड्यूल खोलोगे ना राजा, सुनो एक चीज समझो, मैं यहां पे आपके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन और लेना चाहता हूं इसी अकाउंट में। देखो बेटा, होता क्या है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। वो क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे क्लोज होते हैं, और ईयर एंड पे ही प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा। तो यहां पे आप ध्यान दो, ये जो आप 1 जुलाई लिख रहे हो ना, यहां 1 जुलाई नहीं लिखना पड़ेगा, यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा? ईयर एंड। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? ईयर एंड 31 दिसंबर 2020, बिकॉज ईयर एंड पे ही ये अकाउंट क्लोज होगा और यहां प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। यहां पे आपने 1 जुलाई लिखा ना, आपको क्या लिखना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2021। ये कब आपको ध्यान रखना है? जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते हो। सर अगर हम डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, क्या हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया? क्या नहीं, लेकिन हमको प्रॉफिट हुआ तो हमने सेम डे पे लिख दिया। प्रॉफिट हुआ तो हमने सेम डे पे कहां लिख दिया? टू प्रॉफिट ड्यू टू क्लेम। बट जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे, तो यहां पे जो टू प्रॉफिट लिखोगे ना, यहां पे डेट ईयर एंड की डालना जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे। आई रिपीट, जब आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस वो ईयर एंड की डेट पे लिखना, डेट ऑफ सेल पे नहीं, ईयर एंड की डेट पे लिखना। लेकिन जब आप डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन बिका या जिस दिन ठुकी उस दिन का ही डेट लिख दो, करेक्ट माना जाता है। ओके, दैट वाज चेरी ऑन द केक। एक अश्योरेंस लेवल है कि भाई साहब अगर यहां पे आपने 1-10 लिखा परफेक्ट है, लेकिन अगर यहां पे आप 1 जुलाई लिख रहे हो वो गलत है, बिकॉज ये डिस्पोजल अकाउंट है, प्रॉफिट ईयर एंड पर ही दिखाया जाएगा। क्लियर मुन्ना? चलो
बेटा चलो गाइस, अब सुनो, ये आपका है, ये तो अकाउंट की नीड ही नहीं है। एक आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, मेरे एंड से आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन। एक बार आपने जरूर ये ट्राई करना चाहिए। मैं कल ये क्वेश्चन लूंगा आपका होमवर्क का क्लास में ही, आप ट्राई करके आओगे तो आपको समझेगा कि आप गलत कहां जाते हो। ठीक है मुन्ना, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो और मजे करो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। एक बार रिपीट देख लेना बेटा। निखिल, अब क्वेश्चन ने बोला 35 लाख देगा तो बेटा मैं क्या करूं?